हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है द्विखंडन जनन। देखिए, द्विखंडन जनन एक तरह का अलैंगिक जनन है। इसमें जीव विभाजित होकर दो संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कायिका प्रबंधन। कायिका प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें किसी पादप की जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कोलोन क्यों कहते हैं? तो देखिए, अलैंगिक द्वारा उत्पन्न संतति को कोलोन इसलिए कहते हैं क्योंकि संरचना और आनुवंशिक रूप से ये समान होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ये जो है दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर में होता है और आंतरिक जो शरीर के अंदर होता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है मध्य चक्र। नॉन प्राइमेट मादा स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र कहते हैं। जैसे में गाय में, कुत्ता में, हिरण में, चूहा में ये चक्र चलता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ऋतु स्त्राव चक्र। प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतु स्त्राव चक्र कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है युग्मक जनन। नर एवं मादा युग्मक का निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। कहने का मतलब है कि शुक्राणु और क्या होता है अंडाणु के निर्माण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भ्रूणद्भाव। ठीक है ना, तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणद्भज कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पुष्प। देखिए दूसरा का चैप्टर है, इसी का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लघु बीजाणु जनन। तो पुष्पी पादपों के नर युग्मक के निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे परागकण जो है ना पुष्प का नर भाग होता है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन मृत कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बीजाणु, यह जो है अलैंगिक जनन की विधि है। कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए एक विशेष प्रकार के आवरण युक्त कोशिका निर्माण होती है जिसे बीजाणु कहते हैं। इससे नए जीव का निर्माण होता है, जैसे में जीवाणु, कवक इत्यादि। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मोनोकार्पिक फल या पौधे कह सकते हैं। ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प उत्पादन करता है मोनोकार्पिक फल कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनना तथा द्वितीयक केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्वितीय निषेचन कहलाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है परागकण। परागकण नर कोशिकाएं हैं जो विकसित होकर युग्मक बनती है। ये परागकोश में बनते हैं। परागकण की कितनी परत होती है? तो देखिए परागकण की दो परत होती है। बाह्यचोल परागकण की बाहरी परत होता है, अंतःचोल परागकण की भीतरी परत होती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। तो पादपों में परागकण बाहरी संख्या में पाए जाते हैं, अतः वायु की दिशा से परागण बहुत दूर तक गति करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है यौना आरंभ प्यूबर्टी एज। मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता शुरू होती है वह समय यौनारंभ कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेनार्की। लड़कियों में मानसिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना
मेनार्की कहलाता है। यह दोस्तों 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रजोनिवृत्ति, जब स्त्रियों में मासिक चक्र बंद हो जाती है जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। यह दोस्तों 40 से 50 वर्ष में बंद हो जाती है, उसके बाद वो मां नहीं बन सकती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग, अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जरायु, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, बीजांडसन या अपरा, बीजांडसन किसको कहते हैं? तो अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचते रहता है और जिससे भ्रूण की विकास वृद्धि होती रहती है। अपरा के द्वारा ही दोस्तों बच्चे जो होते हैं माँ के गर्भ में उनको भोजन प्राप्त होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निषेचन, तो हम लोग देख लिए थे कि नर तथा मादा के युग्मकों का संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अनिषेक जनन, तो बिना निषेचन की जनन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। इसके अंतर्गत मधुमक्खियाँ आती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अंडवाहिनी, तो प्रत्येक स्त्री में 2 अंडवाहिनी होती है, मतलब फ्लोपियन नलिका होती है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय के दोनों ओर लगी होती है और इसी में अंडाणु जो है, अंडाणु को शुक्राणु निषेचित करती है। ठीक, पूछ सकता है कि अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है, तो बताइएगा कि फ्लोपियन नलिका में। ठीक है, द्विखंडन जनन एक तरह का अलैंगिक जनन है। इसमें जीव विभाजित होकर 2 संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कायिका प्रबंधन, कायिका प्रबंधन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें किसी पादप की जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कोलोन क्यों कहते हैं? तो देखिए, अलैंगिक द्वारा उत्पन्न संतति को कोलोन इसलिए कहते हैं क्योंकि संरचना और आनुवंशिक रूप से ये समान होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर में होता है और आंतरिक जो शरीर के अंदर होता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मध्य चक्र, नॉन प्राइमेट मादा स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। जैसे में गाय में, कुत्ता में, हिरण में, चूहा में ये चक्र चलता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऋतु स्त्राव चक्र, प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतु स्त्राव चक्र कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, युग्मक जनन, नर एवं मादा युग्मक का निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। कहने का मतलब है कि शुक्राणु और क्या होता है, अंडाणु के निर्माण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भ्रूणद्भाव, ठीक है ना, तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणद्भज कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पुष्प, देखिए दूसरा का चैप्टर है, इसी का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लघु बीजाणु जनन, तो पुष्पी पादपों के नर युग्मक के निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे परागकण जो है ना, पुष्प का नर भाग होता है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन, तो गुरु बीजाणु जनन मृत कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बीजाणु, यह जो है अलैंगिक जनन की विधि है। कुछ जीवों में
प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए एक विशेष प्रकार के आवरण युक्त कोशिका निर्माण होती है, जिसे बीजाणु कहते हैं। इससे नए जीव का निर्माण होता है, जैसे में जीवाणु, कवक इत्यादि। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मोनोकार्पिक फल या पौधे कह सकते हैं ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प उत्पादन करता है, मोनोकार्पिक फल कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनना तथा द्वितीयक केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्वितीय निषेचन कहलाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परागकण। परागकण नर कोशिकाएं हैं जो विकसित होकर युग्मक बनती है। ये परागकोश में बनते हैं। परागकण की कितनी परत होती है? तो देखिए परागकण की 2 परत होती है। बाह्यचोल परागकण की बाहरी परत होता है, अंतःचोल परागकण की भीतरी परत होती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। तो पादपों में परागकण बाहरी संख्या में पाए जाते हैं, अतः वायु की दिशा से परागण बहुत दूर तक गति करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यौना आरंभ प्यूबर्टी एज। मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता शुरू होती है, वह समय यौनारंभ कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मेनार्की। लड़कियों में मानसिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना मेनार्की कहलाता है। यह दोस्तों 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रजोनिवृत्ति। जब स्त्रियों में मानसिक चक्र बंद हो जाती है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। यह दोस्तों 40 से 50 वर्ष में बंद हो जाती है, उसके बाद वो मां नहीं बन सकती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जरायु। गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, बीजांडसन या अपरा। बीजांडसन किसको कहते हैं? तो अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचते रहता है और जिससे भ्रूण की विकास वृद्धि होते रहती है। अपरा के द्वारा ही दोस्तों बच्चे जो होते हैं माँ के गर्भ में, उनको भोजन प्राप्त होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निषेचन। तो हम लोग देख लिए थे कि नर तथा मादा के युग्मकों का संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अनिषेक जनन। तो बिना निषेचन की जनन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। इसके अंतर्गत मधुमक्खियाँ आती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अंडवाहिनी। तो प्रत्येक स्त्री में 2 अंडवाहिनी होती है, मतलब फ्लोपियन नलिका होती है, जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय के दोनों ओर लगी होती है और इसी में अंडाणु जो है, अंडाणु को शुक्राणु निषेचित करती है। ठीक, पूछ सकता है कि अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है, तो बताइएगा कि फ्लोपियन नलिका में। ठीक है।